हम्म, क्या बाइनेंस पे क्या हो गया होता? हाँ नहीं, मुझे वो उसका पता ही नहीं है, तो मैंने क्या सिखानी है? मुझे नहीं पता, इनको पता या नहीं पता, वैसे बड़ी बेकार चीज होती है। एनीवेज, तो इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इसमें हम लोगों ने उसकी इंडेक्स पता करनी है, अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर के ये मौजूद है या नहीं है, तो हम लोग ये फर्स्ट कैरेक्टर इस तरीके से निकालते हैं। मेरे ख्याल में मैंने नीचे कहीं पे फर्स्ट कैरेक्टर भी लिखा होगा। आई हेट इट। ये आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने पहले एक हम लोग स्ट्रिंग दी है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक फ्रेज दिया है कि ये स्ट्रिंग में ये फ्रेज कहाँ पे है, वो हम लोगों ने करेक्टर फर्स्ट करेक्टर जो है यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब है कि इस इंडेक्स में 19 प्लेस पे यह करेक्टर या ये स्ट्रिंग का पार्ट जो है वो मौजूद होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट प्रिंट करवाया है पूरा का पूरा। अब हम कह रहे हैं कि रिप्लेस का फंक्शन लगाया है टेक्स्ट पे, ये जो हम लोगों ने पहले स्ट्रिंग स्टोर करवाई थी, ठीक है। टेक्स्ट को रिप्लेस करवा रहे हैं कि जहां पे भी ये वाला मैच हो रहा है उसको रिप्लेस करके ये वाला काम करना है। वो जो हम वर्ड में नहीं करते, हम एक फाइंड करते हैं और फिर एक रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे ये रिप्लेस वाले में यही काम हो रहा है। हम लोगों ने पहले कहा कि ये वाली स्ट्रिंग फाइंड करो इस वेरिएबल में, हाँ, और जहां पे भी ये आए वहां पे ये लगा दो, और फिर हम लोगों ने इसको प्रिंट करवा लिया। ठीक हो गया? एनीथिंग एल्स? ये तो हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टर तो सिर्फ हम लोगों ने कहा कि ये होता कहाँ पे, इंडेक्स में। ठीक है, अगर मैं ये नहीं भी करती हूँ, फर्स्ट कैरेक्टर वाला काम नहीं भी करती हूँ, तब भी रिप्लेस वर्क करेगा। उसको करने का मकसद होता है कि अभी हम लोग कोई ऐसी लॉजिक लिख रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग का हमें पता चले कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने रिप्लेस नहीं करवाना, हमने जस्ट फाइंड करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, अगर हम यूजर से कोई चीज इनपुट करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये हम ऊपर वाले हम सारे कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब मसला क्या भाई? इसके तरफ आगे आता है, फिलहाल ये वाला करता है स्टार्ट। ये हमारे पास कुछ नंबर हैं। एक नंबर हमने लिया, उसको अगर कोटेशन में रखते हैं तो इट मीन्स के वो हमारे पास, नहीं, अगर नंबर को हम ये कोटेशन में स्टोर करवा रहे हैं तो वो क्या बनता है? स्ट्रिंग बनती है। अगर हम कोटेशन के बगैर करते हैं तो नंबर ही होता। ये देखें, 7 6 पॉइंट वट एवर, इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग, जो भी चीज हम, ये वाइट वाला जगह पता है कौन सी होती है? हमारे वेब की बॉडी, इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो स्ट्रिंग की सूरत में शो होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने किसी नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? स्ट्रिंग बेसिकली नंबर है ना। वापस बेसिक में जाऊं मैं?
स्ट्रिंग कलेक्शन होती है कैरेक्टर्स की ABCDEFG विद सिंबल्स एंड नंबर्स। अगर प्योर नंबर हो 0 to 9 या कोई भी उसका कॉम्बिनेशन सिर्फ नंबर्स का, तो वो नंबर कंसीडर होता है। इसमें तो वो नहीं है कोई कैरेक्टर आ रही, लेकिन हमने डबल कोड करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्टोर हम एज अ स्ट्रिंग करवा रहे हैं, अगर वो डबल कोटेशन नहीं होगी फिर नंबर ही रहेगा। फिर नंबर ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वापस नंबर में या फ्लोट में, आप फ्लोट पता है? होता है ये तो ये इतनी छुट्टियां करने के नतीजे ये होते हैं। एक एक मछली खा आता है, थोड़ा दिमाग तेज होता है। फ्लोट जो है ना, ये क्या है? अच्छा, ये ऐसे पूछ रहा होता है जैसे खुद पढ़ा रहा है। वो जो फ्लोट होता है वो जो डॉट के बगैर हो नंबर को डेसिमल से वाली पूरी नंबर होते हैं। फ्लोट कहलाती है। कोई मतलब कोई डॉट के बगैर यार, मतलब वो ये पॉइंट के बगैर जो नंबर होंगे डेसिमल वाली कोई भी वैल्यू फ्लोट कहलाती है, पॉइंट के साथ। पॉइंट के साथ ये देखो, हाँ पॉइंट हो गया तो रहूं यार, अभी कह रहे नहीं मैंने किसी पॉइंट हो ये कहा लिखा हुआ और रोजे में उल्टा बोल गए आप। बस रोजा ज्यादा लग रहा है। और वो जिसमें पॉइंट आप दोनों को तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज को लेके? ये होता है ईशल और जावेद, नो मैम। शुक्र किसी को तो नो मैम। वो डेसिमल के बगैर टीचर होता है हे अल्लाह, हाँ शुक्र है। कि मैंने भी उल्टा बोल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, पार्स फ्लोट। बता रही हूँ, ये नहीं पढ़ाया हुआ, दिमाग पे जोर मत डालें। शायद ये भी पता है कि अच्छा जी, पार्स फ्लोट में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग में अगर हम वैल्यू उसको पास करते हैं स्ट्रिंग में या किसी और डाटा टाइप में, डाटा टाइप पता है ना? मुझे पता है, उन्हें पता है। क्या होता है हाँ, या अल्लाह, मुझे वैसे हाँ, HTML में डाटा टाइप कौन से आएगा? या अल्लाह, मुझे बचा। हाँ, लिख लो सही तरह नोट्स, इसलिए कहते हैं बनाया करो, सारा ध्यान पैराग्लाइडिंग और उसमें लगाया हुआ होता है। ये बहुत क्रिटिकल काम है। अब बताओ, नहीं आप बताओ, उसको छोड़ो। डाटा टाइप होती है वेरिएबल में किस तरह का डाटा स्टोर किया जा रहा है, और डिफरेंट तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। स्ट्रिंग जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, डबल कोट्स के साथ आता है। फ्लोट होता है जो डेसिमल वैल्यू के साथ नंबर स्टोर करेंगे। इंटीजर होता है विदाउट डेसिमल, इंटीजर विदाउट डेसिमल, फ्लोट विद डेसिमल। ठीक है, उसके अलावा एक बुलियन होता है। बुलियन होता है, बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स। हाँ, जब ये हंसते हुए उधर देख रहे थे। और भी होती हैं, लेकिन अभी इतना हजम कर लें और इसको लिख लें कहीं पे। और आप बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं, मुझे इस पे भी एतराज है। मतलब दो दो बंदे रखे हुए हैं। आप दोनों के लिए ना अब छुट्टी, आप लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर नहीं लेना, ऑनलाइन लेक्चर भी नहीं लेना। और ये आज के कह रहे छुट्टी करनी है, नहीं छुट्टी करने नहीं कर रहा, आप दोनों को स्ट्रिक्टली मना है। देखा, हमने मंडे ट्यूसडे इसलिए पहले दिन चूज किया था कि सैटरडे संडे को ही ना कोई काम निकला, क्योंकि बड़े बच्चे हैं ना। हाँ बहुत अच्छे बच्चे हो, बगैर बताए इस्लामाबाद चले जाते हो। अच्छा जी, वापस इधर आते हैं एग्जाम्पल पे।
ये हम लोगों ने फ्लोट एक को चेंज किया और फिर आगे हमने टू फिक्स लगाया। टू फिक्स का मतलब होता है कि जितने भी डेसिमल आगे नंबर आ रहे हैं उसको इतने नंबरों में काट दो, यानी टोटल इतने नंबर हो, रिड्यूस कर दो, एनहांस कर दो, वट एवर इट इज। टोटल 4 नंबर होंगे। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेसिमल के बाद 4 फिगर्स होनी चाहिए। लास्ट वाली को वो राउंड कर देगा। ठीक है, 4 करते हैं। ठीक है। मैम अच्छा, ये पर्स फंक्शन यूज क्यों कर रहे हैं? कौन सा वाला? पर्स 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 एम भी है, पर्स पार्स फ्लोट भी है। पार्स फ्लोट या पार्स इंटीजर इसलिए यूज होता है कि जब हम लोग फॉर्म्स में डाटा यूजर से लेते हैं ना, तो जो भी हम लोग डाटा टाइप उसकी बताएं, हमारे पास वो हमेशा रिसीव होता है स्ट्रिंग की फॉर्म में। और अगर हम लोगों ने उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो हम हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू फ्लोट और इंटीजर। समझ में आई? यस मैम। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारे पास 3 वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है फिलहाल। ये वाला हटा देता। एक है नंबर m1। अगर मैं इसकी डाटा टाइप चेक करूं तो हमारे पास पहली वाली लाइन जो शो हो रही है, ठीक है, ये हम लोगों ने नंबर बताया और फिर हमने उसकी टाइप बताई है कि टाइप नंबर स्ट्रिंग। डबल कोड में स्ट्रिंग आया। ये हाँ, क्या? डबल कोड में था इसलिए स्ट्रिंग आया। हाँ जी बिल्कुल। और फिर अगले वाले में हम लोगों ने जो फ्लोट में कन्वर्ट करवाया था, ठीक है, जब मैंने उसको प्रिंट करवाया, एक मिनट, उसको डेसिमल के बाद 4 फाइव वैल्यू। मैम ये डॉलर साइन क्यों यूज कर रहे ये डॉलर साइन, अगर हम लोगों ने इस हैं? तरह जैसे कोई स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल प्रिंट करवाना हो ना, तो हम यहाँ पे टिक लगाते हैं। टिक मीन और कीबोर्ड में आपका वो छोटा सा तिरछा सा नहीं होता, एक तो कॉमा होता है ना, एंटर के साथ कॉमा होता है, वो वाला नहीं, ये नंबर 1 के लेफ्ट साइड में होगा बटन। जी मैम। ये वो लगाने के बाद इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर जब भी हमने जहाँ पे भी हम लोगों ने वेरिएबल बताना हो कि यहाँ पे वेरिएबल चाहिए हमें, तो हम डॉलर साइन ब्रैकेट लगाएंगे और फिर वेरिएबल यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम इस तरह ना करें, खाली वेरिएबल लगाएं, तो वो वेरिएबल का मतलब एज अ स्ट्रिंग ही लेगा, उसको वो वेरिएबल कंसीडर नहीं करेगा। हाँ। अच्छा जी, ये फिर हम लोगों ने उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास उसका डाटा टाइप भी इंटीजर आ रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मजे की चीज हमारे पास आ रही है, वो है, हाँ, इंटीजर में पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होती। समझ नहीं आई मुझे। हाँ हाँ, वो स्ट्रिंग होगा, वो स्ट्रिंग होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास है डेट, हम लोगों ने प्रिंट करवानी है करंट डेट के क्या है। बल्कि एक मिनट, इसमें एक काम मैं जरा यहाँ पे कर लूँ पहले।
सर्वर है डेट टाइम ये रहा। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया न्यू डेट के नाम से, अच्छा सॉरी डेट के नाम से लिया। ये ऑब्जेक्ट है, डेट हमारे पास डाटाबेस और सॉरी जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड होता है फंक्शन और सॉरी क्लास होती है। ये इसका क्या काम होता है कि करंट डेट पिक करना है और वो डिस्प्ले करवाना है। मैंने यहाँ पे ये लिया, अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके सिंपली डेट प्रिंट करवा देती हूँ, तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आ रहा है पूरा ऑब्जेक्ट। इसमें वो बता रहा है सबसे पहले कि आज का दिन कौन सा है, मार्च है, डेट क्या है, सन क्या है, फिर टाइम भी बताएगा और फिर वो आपको टाइम जोन भी बताएगा कि कौन सा टाइम जोन से आप लोग कर रहे हो काम। ठीक है, ये हमारे पास डेट हो गया। ये आपके जो सिस्टम में जो होता है ना वो वाला पिक करता है, मैंने इसीलिए अभी चेंज किया था, यूएस का था। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम लोगों ने कोई डेट पिछली नहीं ये वाला बाद में करते हैं। डेट में से मैंने गेट करना है डे, मैं ये पूरी स्ट्रिंग नहीं करना चाहती, मुझे एक एक अलग अलग मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने अगर डे पिक करना है तो सिंपलेस्ट हमारे पास तरीका होता है ये वाला, डेट लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, साथ एक फंक्शन इसका डेट वाला ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है गेट डेट। ठीक है, जैसे ही वो लगाएंगे तो हमारे पास नंबर जो सा वीक का जो नंबर होगा ना वो आ जाएगा। यहाँ पे डे वैसे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे सैटरडे लिखा हुआ आ रहा है, तो वो सैटरडे 6 डे है वीक का। हाँ जी, तो वो 6 देगा। ठीक है, पी पैराग्राफ है HTML वाला। इसी तरह अगर हम लोगों ने मंथ लेना है तो हम गेट मंथ लिखेंगे फंक्शन, ये इस तरह से फंक्शन आ गया डेट का। ठीक है, और हम उससे प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे भी नंबर देगा वो 2 आ रहा है बिकॉज स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। ये चीजें आपको जो है ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब अगर हम लोगों ने डेट निकालनी है, डेट हमारे पास आ गई, गेट डेट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ डेट देगा, मंथ और ईयर नहीं देगा। ठीक है, फुल ईयर हमारे पास ईयर आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोगों ने टाइम देना है तो हम सेकंड कर सकते हैं, मिली सेकंड भी वैसे कर सकते हैं, मिनट कर सकते हैं, आवर कर सकते हैं, ये 24 वाले में कन्वर्ट होकर दिखाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगर हम लोगों ने कोई अक्सर होता है कि कोई पिछली डेट हम लोगों ने निकालनी है या आगे वाली कोई फ्यूचर की डेट हम लोगों ने निकालनी है, तो हम डेट को इस तरीके से मेंशन कर देंगे। ठीक है, जो डेट का हमने पहले खाली ऑब्जेक्ट बनाया था वो करंट दे रहा है टुडे वाला। ठीक है, और अगर हम लोग उसको स्पेसिफिक कर देंगे, नेक्स्ट स्पेसिफिक डेट हमें दे देगा, और टाइम उसका जो है वो 0000 होगा जहां से डेट स्टार्ट होती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें उसने वैसे पकड़ा दी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऊपर सैटरडे और मार्च आ रहा है लिखा हुआ सबसे ऊपर वाली लाइन में, लेकिन हमारे पास नंबर आ रहे हैं। अब इसको करने का तरीका ये है कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं वीकडेज की और मंथ नेम की। ये हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई। अब जो भी नंबर हम लोगों ने लगाना है वो हम इसके एज अ इंडेक्स यूज कर लेंगे। अगर आप क्लास नहीं लेते तो आप वैसे लेक्चर भी नहीं देखते हो और फिर उसके नोट्स भी नहीं देखते होगे, है ना? फोन से, बहुत अच्छा, समझ आ गई मुझे। ठीक है, सही है। मेरा क्वेश्चन है। जी जी पूछा। मैम ऊपर करोगे प्लीज।
ऊपर जो वेरिएबल जहाँ पे डेट डिक्लेयर किया है वहाँ से पे अभी तो देख ले वेरिएबल डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। अब वेरिएबल तो डेटा टाइप है, उसके बाद ये जो डेट है ये वेरिएबल नेम है या क्लास है? समझ नहीं मुझे आपकी आई, कौन से वाली डेट बता रहे हैं? ये वाली डेट या मैम ये वाली इसमें डेट? हाँ यस मैम, ये फर्स्ट वन। नहीं मैम फर्स्ट वन, वेरिएबल ये के वाला बाद है। ये वेरिएबल है। yes, ये वेरिएबल और आगे जो है वो क्लास है। हाँ जी, ये जो है ये क्लास है। जहां पे भी जब आपको मैम न्यू अब करके यूज करना हो ना, तो इट मीन्स कि वो जी क्लास है। जब मैम अब जो भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहे हैं हम्म, इसमें ये करवाने के लिए पहले डेट वेरिएबल जो भी है उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। हाँ जी, पहले हम डेट बताएंगे और फिर उसके साथ हम उसका मेथड बताएंगे कि अब इसमें हम लोगों ने कौन सा मेथड करना है। क्लियर हुआ? जी मैम। हम्म। अच्छा जी, ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास सारा आ गया। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई नंबर जहाँ पे हमारे पास आ रहा है वहां पे हम लोग दे देते हैं नाम उसका वीकडे का। हम लोगों ने अरे बनाई है, ठीक है। अरे में हम लोगों ने सारे संडे से लेके सैटरडे तक का लिख लिया। ये स्टार्ट जो है वो संडे से करता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लगा देते हैं कुछ भी, या फिलहाल हम लोग यहाँ पे वीक, ये जो हमारे पास लिस्ट है उधर देख, ये जो हमारे पास लिस्ट है, ओ सॉरी अरे है, ठीक है। इसमें सारे वीकडेज हैं। जितने हम लोग अपनी अरे को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, इंडेक्स नंबर के साथ। हम लोगों ने यहाँ पे डेट लिखा। अब मैं यहाँ पे अगर 6 लिखती हूँ, सॉरी माय बैड, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, तो इसने यहाँ पे मुझे सैटरडे दे दिया। मैंने मैनुअली यहाँ पे 6 लिखा था। इंडेक्स नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है तो हम्म, नंबर के हुआ है और उसका उसका सेकंड दिया है तो यहाँ पे भी तो वीकडेज में भी तो वैसे ही जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। 0 से स्टार्ट हो रहा, लेकिन 0 पे हमारे पास संडे है। ये 1 2 3 4 5 और 6। अब ये क्यों उन्होंने किया, ये जिसने जावास्क्रिप्ट लिखी है ये उसकी मर्जी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम लोगों ने, अब हम कह रहे हैं कि डेट में से हम लोग डेट गेट करें, तो ये जो पूरा मेथड है, जो डेट डॉट गेट डेट हम लोगों ने लिखा है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, डेट डॉट गेट डेट। बेसिकली ये पूरा जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है 6। अगर हम लोगों ने इसे इंडेक्स के साथ लगा दिया है तो जो 6 है वो इसकी इंडेक्स बन जाएगी जो इसका रिटर्न हो रहा है। और हमारे पास डे आ जाना चाहिए। ठीक हो गया? सेम गोज विद द मंथ। मंथ में मैंने यहाँ पे अपर केस कर दिया था, तो इसने पूरा मैम उसमें पूरा, तो अनडिफाइन आ रहा था। जी उसमें आइडेंटिफाई आ उसमें रहा है। तो अनडिफाइन है मैम। देखिए यहाँ पे आ तो रहा है, अभी ये वाला, मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी मैंने, और क्या। ये सॉरी, डेट नहीं डे आना था यहाँ पे, ठीक है। वो डेट बेसिकली डेट लेना था, वो 16 डाल रहा था, डे रखना है हमने। ठीक हो गया? अच्छा जी, सेम गोज विद द मंथ।
इसको मैं यहाँ पे से अपर केस हटा देती हूँ, हमारे पास यहाँ पे मार्च आ गया। ठीक चल रहा है, बाकी में करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास फुल ईयर आ रहा है एंड ऑल दैट। अगर आपको कभी कुछ फंक्शन देखना हो तो आपने सिंपली डेट लिखना है, डॉट लगाएं, यहाँ पे सारे फंक्शन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इवन आप यहाँ पे से टाइम जोन भी देख सकते हो, फुल ईयर, यूटीसी। यूटीसी होता है यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, तो उसके हवाले से अगर आपने निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। इस वक्त हमें ये लोकल टाइम जोन दे रहा होगा, ये मिली सेकंड आप लोगों ने निकालने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पूरा सेट टाइम का, सॉरी सेट नहीं, सेट गेट टाइम। गेट टाइम करोगे तो वो पूरा जो वो क्लॉक वाइज जो है वो आपको शो करवाएगा। इसको कहीं पे प्रिंट करवाते हैं। पूरे हटा दिया इसने। ये हमारे पास इस तरह टाइम होता है। पहला जो है वो हमारे पास, नीचे से इसको मैप कर लें कौन से क्या आ रहा है, मिली सेकेंड वगैरह वगैरह, ये पूरी इस तरीके से नंबर गेट टाइम आ जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अपना दोनों ने कैलकुलेटर बनाया हुआ है? वही तो मिस है कैलकुलेटर। नहीं नहीं, HTML वाला, HTML वाले क्या? वो भी मिस है। मेरा एक मिस नहीं था, इसने तो बनाया हुआ है। इसने तो अपलोड किया और CV में अच्छा, एक मिस था। आपके मेरे दो calculator में अपलोड miss थे, एक मिस था। है। मैंने 2 अपलोड किए हुए, एक मिस था। कैलकुलेटर, ये तो अटेंडेंस है, ये देखते हैं। अच्छा चले, देख लेते हैं, उसका वाला काम भी कर लेते हैं। ये वाली चीज समझ में आई? एक CV है, और एक वो तो हेडर वाला पेज जो लोग में कैलकुलेटर बनाओ। मैम इसमें जो भी टाइम ले रहे हैं हम वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। हाँ जी, वो जो भी सिस्टम का डेटा ये वो अभी अभी वो टाइम आ कंटिन्यूअसली रहा है चेंज, तो अभी कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगा। वो तब चेंज होगा जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे। वो ऑटोमेटिकली चेंज जो करवाना है वो मैं आपको थोड़ी देर, मतलब आई थिंक कल तक बताऊंगी, या फ्यूचर वाले में हम लोग उसको तो देखें। मैम अगर मैं कह रहा हूँ जिस तरह हम कोई चीज़ फाइल अपलोड करते हैं ना तो गूगल शीट पे जिसमें वो टाइम आता है उसमें फिक्स टाइम आता है। हम्म। तो वो टाइम भी वो सिस्टम का ही रहता है तो सिस्टम टाइम लेके तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए यही वाला मेथड यूज होंगे, क्योंकि ये तो आपको मैम वो स्टैटिक टाइम का टाइम दे देगा। वो लेकिन तो जो रिफ्रेश दूसरा, करने के बाद चेंज होता है। हाँ जो दूसरा हम लोग करेंगे वो जैसे रियल टाइम चल रहा होता है ना, वैसा टाइम चलता रहेगा। ये मैम आप कह रही हैं कि ये रिफ्रेश होने के बाद चेंज होगा, मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, ये चेंज ही ना हो टाइम। मतलब वो वैसा ही रहे, तो वो उसके लिए जी हम लोग ये वाला मेथड करते हैं। ये जो है ना न्यू डेट, जिसमें मैंने टाइम डेट दे दी है, ठीक यस है, मैम। तो ये ऐसे ही रहेगा। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम लोगों ने लेना कैसे है। जो वो आप कह रहे हो ना कि फाइल अपलोड के दौरान वो फिर टाइम चेंज यस नहीं मैम होता, डेटाबेस से। हाँ वो हम लोग यहाँ से टाइम एक दफा लेंगे अपलोड वाला और फिर उसको स्टोर करवा देंगे, तो वो फिर फिक्स ही ओके रहेगा। ओके। नीचे ये रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस। फंक्शन क्या करता है, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, बल्कि नीचे से ही करते हैं। एक पीस ऑफ कोड अगर जिसे हम मल्टीपल टाइम यूटिलाइज कर सकें
उसको हम एक फंक्शन में डाल देते हैं। जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, इसका मैं नाम रखती हूँ डिनर, नहीं लंच कर देते हैं, अफ्तार करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने अफ्तार का एक फंक्शन बना दिया। अफ्तार में हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और इसमें हम बताते हैं अफ्तार में क्या करें। मेन्यू, अफ्तार मेन्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब मैंने इतना लिख लिया कोड, लेकिन आपको साइड पे कहीं पे नजर नहीं आ रहा। अब वो इसलिए नहीं नजर आ रहा कि फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता, इसको कॉल करवाना पड़ता। अभी मैंने सिर्फ डिफाइन किया है फंक्शन। यहाँ पे हम इसको जब, सॉरी, इसको कैपिटल स्मॉल में रखते हैं। अफ्तार, ये मैंने कॉल कर दिया, अफ्तार मेन्यू आ गया। ठीक है, अब ये तो मैंने कर दिया। अफ्तार मेन्यू में हम लिखते हैं, कॉल भी हो रहा ऑटोमेटिकली कभी भी फंक्शन कॉल नहीं होता, हमें उसे करना पड़ता है। इसमें हम लोग रखते हैं, मेन्यू बताओ, पकौड़े है। क्रीम चाट और मिल्क शेक। आलमंड शेक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और भी बताओ। बस मेन चीज निकाल दी, ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ हमने अफ्तार मेन्यू से भी पहले ऊपर कर दिया। ठीक है, ये अब मुझे अफ्तार मिलना चाहिए ये वाला। अफ्तार में चाहिए और तुम्हें बहुत चाहिए, सहरी में लाके दोगे। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं जितनी दफा भी अफ्तार करूंगी मुझे सेम मेन्यू मिलेगा। सैड, ये देखें, सैड है ना, वेरी वेरी सैड। ठीक है, लेकिन ये बहुत ना ही फिर बात क्लास है। और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? हाँ, सॉरी, फिर फंक्शन और क्लास में डिफरेंस क्या है? अभी मैं बताती हूँ ना कि हम डेली का मेन्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। नहीं, खजूर पेन रहेगी, ठीक है। और ये दोनों पहली लाइंस जो हैं वो हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। पकौड़े हमेशा रखने हैं या कभी पकौड़े कभी समोसे करना है? अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल फ्राइड आइटम, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एक और ड्रिंक, ठीक है। और एक हम रखेंगे सैलड। ये हम लोगों ने 3 वेरिएबल बना लिया। क्लास नहीं, ये एक मिनट सब्र करो, हमारा मेन्यू डिसाइड होने दो, फिर बताते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने करना क्या है कि ये जो लास्ट वाली 3 लाइंस हैं इसको हम चेंज कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। हम यहाँ पे टिक लगाएंगे और हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले फ्राइड आइटम आ गया और हम इसमें साथ लाइन ब्रेक कर देते हैं। इसी तरह का बनना है तो तीनों को हम सेम लाइंस पे लगा देते हैं। ठीक हो गया। दूसरे में हम लोगों ने ड्रिंक करवाना है और थर्ड पे हम लोगों ने सैलड करवाना है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले पे हम भी याद एक और कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे नीचे यहाँ पे सारा कुछ अनडिफाइंड आने लग गया है, ठीक है।
ये इस वजह से है कि हम जब फंक्शन कॉल करवा रहे हैं हम यहाँ पे कोई भी चीज पास नहीं कर रहे हैं, हम उसे नहीं बता रहे कि ये क्या चीजें होनी चाहिए। हम कह देते हैं फ्राइड आइटम की बजाय यानी हमें वेरिएबल नहीं लगेगा सर। पकौड़ा, नहीं वेरिएबल हम लोगों ने अभी बताती हूँ कि हुआ क्या। मैं पहले मेन्यू डिसाइड कर लूँ। उसके बाद क्रीम चाट और क्या था एलिमेंट, ये हमारे पास एक फिल हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाले में हम लोग दूसरी चीजें बता देंगे, समोसा, फ्रूट चाट एंड रूह अफ़ज़ा। आ गया। हम कह रहे हैं कि जब हम मेन्यू ना दें तब कुछ ना कुछ तो हमें आए ना, खाली खजूर ना आए। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे ये कि हम ये जो ऊपर हम लोगों ने पैरामीटर लगाए हैं फ्रूट चाट ड्रिंक और सैलड, हम इस पे एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। फ्राइड आइटम में हम क्या रखें, बाय डिफॉल्ट में कचौरी, कचौरी चिकन दूध सोडा और दही भल्ले। ठीक है, अब अगर मैं विदाउट एनी थिंग इसको कॉल करवाती हूँ तो बाय डिफॉल्ट वाला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये होता है फंक्शन, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सिस्टम हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लाइंस हम लोगों ने जस्ट एक फंक्शन लिखा, उसमें हम लोगों ने पैरामीटर पास करवा दिया। ठीक है, वेरिएबल तो नहीं लगेगा सर। अभी बताते अच्छा, ईशल और जावेद, आप लोगों ने फंक्शन किए थे लास्ट क्लास में, आप आए हुए थे? नो। गॉड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ब्रेक आएगा कोई 5-10 मिनट का, क्योंकि ये एंड हो जाएगी वीडियो और फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। ओके।